नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो भारत में कोविड के 4 और वेरिएंट लोगों के लिए बन सकते हैं खतरा, एक्सपर्ट ने जताई चिंता। जी हां, भारत में कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट के अलावा 4 और वेरिएंट भी करीब से निगरानी की जा रही है। हेल्थ एक्सपर्ट ने चिंता जताते हुए कहा है कि ये सभी कोविड वेरिएंट इंटरनेशनल ट्रैवल के जरिए देश में एंटर कर सकते हैं। भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में भारी तबाही मचाई है। इस दौरान लाखों लोगों की जानें गई हैं। हेल्थ एक्सपर्ट अब कोरोना की तीसरी लहर आने का अंदेशा जता रहे हैं। हाल ही में देश में कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक 4 और ऐसे वेरिएंट हैं जिसमें संक्रमण का खतरा काफी बढ़ गया है। एक्सपर्ट ने चिंता जताई है कि ये 4 वेरिएंट इंटरनेशनल ट्रैवल के जरिए देश में एंटर कर सकते हैं। यदि समय रहते इनकी जांच नहीं की गई तो आने वाले समय में स्थिति कंट्रोल से बाहर हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर, जल्द आ रहा है 100 रुपए का नया नोट। आरबीआई का दावा, न गलेगा न कटेगा न फटेगा। जी हाँ, 100 रुपए का नोट अब न फटेगा न कटेगा, जल्द ही आपके हाथ में होगा। आरबीआई ऐसा ही 100 रुपए का नोट जारी करने जा रहा है। इसे अपनी पॉकेट में कितने भी दिन रखो वो कटेगा नहीं। पानी से डालने पर भी नोट गलेगा नहीं, कितने भी मोड़ने पर ये कटेगा नहीं। दिखने में ये बिल्कुल मौजूदा 100 रुपए के नोट जैसा ही होगा, लेकिन इसमें खास फीचर होगा। इस खास फीचर की वजह से ही आप इसे कैसे भी अपनी जेब में रख सकते हैं। आरबीआई ने ऐसे 1 अरब नोट छाप रहा है। वार्निश लगे नोट उतारने के पीछे वजह नोटों को टिकाऊ और सुरक्षित बनाना है। फील्ड ट्रायल सफल रहने के बाद वार्निश लगे नोट बाजार में उतारे जाएंगे और पुराने नोट धीरे धीरे सिस्टम से बाहर कर दिए जाएंगे। नए 100 रुपए नोट की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि ये किसी भी तरह खराब नहीं होगा। 100 रुपए के नए नोट पर पानी का भी असर नहीं होगा, क्योंकि इन नोटों पर वार्निश पेंट चढ़ा होगा। आरबीआई जल्द इस नोट के बाजार में उतार देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फाइजर बायोएनटेक और वैक्सीन में पड़ेगी तीसरी डोज की जरूरत, कंपनी ने मांगी मंजूरी। जी हां, फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन को कोरोना वायरस बीमारी के खिलाफ अधिक प्रभावी ढंग से काम करने के लिए तीसरी खुराक की जरूरत हो सकती है। दरअसल इस तीसरे कोविड-19 शॉट से कोरोना के उस बीटा वेरिएंट के खिलाफ बेहद सुरक्षा की उम्मीद है, जिसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। इसके अलावा ये भारत में पाया गया डेल्टा वेरिएंट पर भी असरदार है। फाइजर और बायोएनटेक ने घोषणा की है कि उसने कोविड-19 वैक्सीन की तीसरी खुराक के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल की मांग की है। घोषणा के अनुसार तीसरी खुराक एंटीबॉडी के स्तर की कोरोना के वेरिएंट में मुकाबले में 5 से 10 गुना अधिक बढ़ा सकती है। ये वास्तव में 2 शॉट को प्रशासित करने में मौजूदा अभ्यास से बेहतर सुरक्षा प्रदान करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को सबसे ज्यादा खतरनाक माना है, इसलिए तीसरे डोज की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुश्मनों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब, जल्द एंट्री ड्रोन डिवाइस खरीदेगी भारत सरकार, इजराइल से डील संभव। जी हाँ, जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले और उसके बाद की घटनाओं के मद्देनजर सरकार सैन्य प्रतिष्ठानों में एंट्री ड्रोन तकनीक की तैनाती पर जल्द फैसला ले सकती है। इजराइल की एंट्री ड्रोन सिस्टम स्मैश 2000 प्लस को लेकर पहले ही रक्षा बलों की प्रक्रिया चल रही है। इसे आपात रूट से अब तत्काल खरीदने की जाने की संभावना है। रक्षा सूत्रों ने कहा है कि स्मैश 2000 प्लस उपकरण को राफेल पर किट किया जाएगा तथा इसे उड़ने ड्रोन को लक्ष्य पर निशाना साधा जा सकता है। नौसेना पहले ही इसकी खरीद की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। अब वायुसेना और सेना के लिए भी इस तकनीक को लेकर जाने की संभावना है। दरअसल ड्रोन को अक्सर रडार पर पकड़ा पाना मुश्किल होता है, खासकर तब जब वो कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहा हो, और ऐसे में सुरक्षित ऐसे ड्रोन पर निगाह रख सकते हैं और नजदीक आने पर उसे नष्ट कर सकते हैं। AK-47 या अन्य किसी भी राइफल पर इसे फिट किया जा सकता है। ये उपकरण दिन में ही नहीं, रात में भी ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जिन राज्यों में कोरोना अनियंत्रित, वहां टीकाकरण में तेजी पर प्रभावी योजना लागू की जाएगी केंद्र सरकार। जी हां, देश में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर भले ही धीमा हो गया हो, लेकिन देश की कई राज्य अभी भी ऐसे हैं जहां पर कोरोना बेकाबू बना हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है जिन 9 राज्यों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, उनमें कोविड नियंत्रण उपायों को मजबूत किया जाएगा। इन राज्यों में जांच और टीकाकरण में तेजी लाना, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की योजना बनाना और प्रभावी नैदानिक प्रबंधन जैसे उपाय किए जाएंगे। मंत्रालय ने राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, केरल, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, त्रिपुरा और सिक्किम को लिखे एक पत्र में चिंता के चित्र पर प्रकाश डाला है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया है कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों को मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों को जांच और टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए बुलवाए आवेदन। जी हां,
केंद्र सरकार ने कैंप फैसले के तहत भारत में रह रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की पहल की है। इन देशों में प्रताड़ना के बाद हिंदू, सिख, जैन, फारसी, ईसाई और बौद्ध धर्म को मानने वाले भारत के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं। केंद्र सरकार ने अब गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में रह रहे ऐसे लोगों में नागरिकता के लिए आवेदन बुलवाए हैं। खास बात यह है कि सरकार ने नागरिकता कानून 1955 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत यह अधिसूचना जारी की है, यानी कि सरकार का यह कदम सीए यानी कि संशोधित नागरिक कानून के तहत नहीं है, जिसका पिछले दिनों विरोध हुआ था। सरकार के इस फैसले के बाद प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो गया है। इसे हिंदुओं के हित में लिया गया बड़ा फैसला बताया जा रहा है। आपको इस फैसले पे क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो WHO ने की कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के नतीजों की तारीफ, बड़ी अप्रूवल मिलने की उम्मीद। जी हां, भारतीय कंपनी भारत बायोटेक द्वारा विकसित किए गए कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल नतीजों को लेकर अच्छी खबर आई है। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने खुलासा किया है इसके फेज 3 के ट्रायल के नतीजे अच्छे हैं और डेटा पैकेट को इकट्ठा किया जा रहा है। WHO के चीफ साइंटिस्ट ने एक इंटरव्यू में कहा कि वैक्सीन की समग्र प्रभावकारिता काफी अधिक है। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन की प्रभावकारिता कम है, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छा है। सौम्या स्वामीनाथन ने यह भी कहा कि हम उन सभी वैक्सीन पर कड़ी नजर रखते हैं जिन्होंने आपातकालीन उपयोग की सूची में जगह मिली है। हम हमेशा ज्यादा डेटा ढूंढते रहते हैं। बता दें कि हाल ही में भारत बायोटेक ने तीसरे चरण के ट्रायल के आधिकारिक नतीजे जारी किए हैं, जिससे कि ये वैक्सीन कोविड के खिलाफ 77.8% प्रभावी पाई गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपनी क्षेत्रीय भाषा में बनवाएं आधार कार्ड, मिलेंगे कई फायदे, जानिए पूरा प्रोसेस। जी हाँ, भारत में अब हर जरूरी काम के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है और अब तक ज्यादातर आधार कार्ड अंग्रेजी भाषा में बने होते हैं क्योंकि ये सभी राज्यों में चल जाते हैं, मगर अब आप चाहें तो इसे अपने क्षेत्रीय भाषा में भी बनवा सकते हैं। उदय की ओर से जब आधार कार्ड की रीजनल लैंग्वेज में बनवाने की सुविधा दी जा रही है, आप अपने आधार कार्ड को अंग्रेजी, असमिया, उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, बंगाली और अंग्रेजी, गुजराती, उड़िया, कन्नड़, मलयालम और मराठी भाषा में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड की भाषा बदलना चाहते हैं तो आपको निर्धारित शुल्क भी चुकाना होगा। आधार कार्ड में भाषा अपडेट होने की प्रक्रिया में 1 से 3 हफ्ते का वक्त लग सकता है। आधार में भाषा बदलने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और आप चाहें तो आधार सेवा केंद्र द्वारा आधार में अपनी स्थानीय भाषा बदलवा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मौत का कारोबार, इस्तेमाल पीपीई किट को धोकर फिर से बाजार में बेचने की तैयारी हड़कंप। जी हां, मध्य प्रदेश में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। सतना में इस्तेमाल की गई पीपीई किट बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बड़खेड़ा के इंडो वाटर बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट में इस्तेमाल पीपीई किट का धोकर पुनः पैक कर बाजार में बेचने के लिए तैयार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर और वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। आनन फानन में इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि यहां बड़खेड़ा स्थित बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट में इस्तेमाल की गई पीपीई किट ड्रेस को धोकर उसे पैक कर दिया जाता था और बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता था। हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें साफ देखा जा रहा है कि प्लांट में कुछ लोग किट को गर्म पानी से धोकर एक जगह रख रहे हैं और उसे बाजार में फिर से बेचने के लिए बंडल बना रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना संक्रमण एक दूसरे से फैल रहा है, लेकिन सतना में इस प्लांट में मौत बांटने का काम चल रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में अब होगी पॉपुलेशन कंट्रोल। सरकार लाने जा रही है नई जनसंख्या नीति 2021। जी हां, 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण की जरूरतों को देखते हुए राज्य सरकार नई जनसंख्या नीति घोषणा करने वाली है। ये नीति वर्ष 2021-30 की अवधि के लिए प्रस्तावित है। इसके लिए जरिए नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को और कम करने की कोशिश होगी। इसके साथ उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करने, नपुंसकता, बांझपन की समस्या सुलभ समाधान उपलब्ध कराते हुए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयास भी किए जाएंगे। नई नीति में 11 से 19 साल के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना भी है। साथ ही सुरक्षित गर्भपात की व्यवस्था देने की कोशिश भी की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर कोरोना वायरस है या नहीं, ऐसा होगा टेस्ट। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए वैक्सीन लगवाने के साथ पूरी एहतियात बरतना जरूरी है। इसमें मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना और टेस्टिंग करवाना बहुत जरूरी है। संक्रमित व्यक्ति के आसपास कोरोना वायरस मौजूद होता है तो उसका मोबाइल इससे कैसे अछूता रह सकता है, और वैज्ञानिकों ने मोबाइल की स्क्रीन से कोरोना टेस्ट करके संक्रमित व्यक्ति की पहचान करने का तरीका विकसित कर लिया है। इसके लिए अब मुंह या नाक से स्वैब डालकर नमूने लेने की जरूरत नहीं होगी। संक्रमित व्यक्ति के बोलने, छींकने या खांसने के दौरान निकलने वाली ड्रॉपलेट्स के माध्यम से कोरोना वायरस फैलता है। हम पूरे दिन में सबसे ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हैं। हमारा फोन हमारे हाथ और मुंह के संपर्क में काफी बार आता है। ऐसे में संक्रमित व्यक्ति के मोबाइल या स्मार्टफोन की स्क्रीन पर भी वायरस मौजूद होना स्वाभाविक है। इसी बात को ध्यान में रखकर वैज्ञानिकों ने फोन स्क्रीन टेस्टिंग का तरीका विकसित किया है। अब आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन से ही पता चल जाएगा कि आपको कोरोना है या नहीं।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।